क्लास 3 मैथमेटिक आज चालू करते हैं। सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड बुक चैप्टर 1। लेट्स रिव्यू। राइट इन वर्ड्स द नंबर रिटन ऑन। इसका मतलब ये है कि शब्दों में अपने को लिखना है। रीनास कार्ड, तो रीना के पास कितना है 22 है ना, तो अपने को यहाँ पे 22 लिखना पड़ेगा। टीना के कार्ड्स में कितना है 55, राजू के कार्ड्स में कितना है 86 और अनवर कितना पकड़ा है 90, तो अपने को इसमें फिलअप करना है। सेकंड वाले में राइट द नेम ऑफ द पर्सन्स होल्डिंग अ कार्ड विथ, मतलब सेकंड वाले में क्या करना है, कौन सी संख्या किसकी तख्ती पर लिखी है, मतलब कि 10 रिटन ऑन इट, तो उसका नेम यहाँ पे आएगा नेम। तो 10 किसने लिखा हुआ है आप देखना यहाँ पे रेखा। ऐसे ही 55 रिटन ऑन इट, 55 किसने लिया है, तो ये नौसाद। फिर 86 किसने लिया हुआ है मीरा। 68 किसने लिया हुआ है सोनी। 95 राजू। तो इनका नेम यहाँ पे फिलअप होगा। अब है राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यानी होता है इंक्रीज करना, ठीक है। जैसे कि इसमें एक पेड़ का चित्र दिया हुआ है, तो पहले ये क्या था बीज था, क्या था बीज था। फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, फिर ये पेड़ बन गया। वैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ऐसे ही होता है बीज के जैसा। तो इसमें 19, 8 एंड 15 लिखा हुआ है। तो आप देखिए इस कॉपी में बना हुआ है, तो सबसे पहले छोटा बीज, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 8 है। फिर उसके बाद फिर 15, फिर उससे बड़ा, फिर 19। पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब कि पहले छोटा नंबर लेना है, फिर से बड़ा नंबर लेना है, फिर सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज करना, बढ़ना। तो ये आप देख सकते हैं ये सब बना हुआ है इसमें, आप देखते जाना। फिर सबसे छोटा कौन सा है इसमें 21 है ना, फिर 25, फिर 30, ऐसे ही करते हुए 9, उसके बाद फिर 16, फिर 35। इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करना। 36, 55, 75 ये बना हुआ है पहले से। 22, 45, 99 ये 4 नंबर का है, तो घबराना नहीं। सबसे छोटा नंबर तो इसमें 30 दिख रहा है, फिर 40 है, फिर 70 है, फिर 90 है। तो ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो छोटे से बड़ा। राइट इन द डिस्क्रीजिंग। डिस्क्रीजिंग मतलब होता है कि लॉस होना, है ना। अब सेकंड नंबर में अपन लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या होता है, इसमें बीज वाला याद रखना, और सेकंड नंबर में आइस का याद करना। आइस कैसा होता है, पहले जमा रहता है, फिर धीरे 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 वो क्या हो जाता है, मेल्ट होते जाता है, फिर लास्ट में वो पानी बचता है। तो आप लोग भी इसको आइस के रूप में याद करना कि आइस कैसा होता है, पहले बड़ा, उसके बाद फिर वो मेल्ट होते होते पानी बचता है। वैसे ही इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 18 है, फिर 11 है, फिर 7 है ना। और इसी तरीके से इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 35, फिर 25, फिर 6, उसमें फिर 49 सबसे बड़ा है आइस के जैसा। फिर आइस पिघलते 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 31 में पहुंचा, फिर 19 में, ऐसे ही करके 92, 25, 2। फिर इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 70, 60 एंड 20। लास्ट वाला 4 है, 4 सेक्शंस में है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 98, फिर 95, 89, 49। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है कैन यू राइट द डिजिट इन, है ना। तो आपको इसमें क्या करना, बच्चों आपने पहले प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि वंस क्या है, टेंस क्या है। आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझाती हूँ। चलिए आइए बच्चों, देखिए ये वंस है, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 एंड 1000। तो वंस में क्या आता है, जैसे कि फर्स्ट जो सीधे हाथ जो होता है अपना,
साइड राइट हैंड, वहाँ पे जो नंबर होगा वो वंस की प्लेस पे आता है, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड का हैंड होता है उसमें टेंस का नंबर आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 जो है अकेला है इसलिए वंस की प्लेस में आएगा। लेकिन जब अपने पास 2 नंबर रहते हैं, जैसे 4 के साथ यदि 5 भी रहेगा तो 4 जो है वंस की प्लेस में आएगा, 5 टेंस की प्लेस में आएगा। और यदि 2 डिजिट जो बढ़ के यदि 3 में आ जाए, 3 डिजिट बन जाए, तो ये वंस की प्लेस में, सीधे हाथ वाला मैंने कहा था ना, जो सीधे हाथ साइड होगा फर्स्ट होगा ये वंस की प्लेस में आएगा। ये 5 जो है ये टेंस की प्लेस में आएगा। थर्ड डिजिट वाला 100 की प्लेस में आएगा। और कोई नंबर होगा, यदि 8 है यहाँ पे, तो ये 1000 की प्लेस में आएगा। ओके, तो आप इसको ऐसे जमाने बोलेंगे तो 4 को कहाँ जमाओगे? सीधे हैंड में इधर। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 10 की प्लेस में आएगा, 9 100 की प्लेस में आएगा एंड 8 1000 की प्लेस में आएगा। आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। सीधे हाथ वाला जो यहाँ से फर्स्ट होगा वो वंस की प्लेस में आएगा, सेकंड नंबर का 10, थर्ड नंबर में 100 और 8000 की प्लेस में आएगा। तो आप देख सकते हैं वंस, टेंस, 100 एंड 1000, है ना। तो आप कोई भी यदि एक नंबर लोगे तो वो वंस की प्लेस पे जाएगा, एक नंबर। यदि एक के साथ 2 नंबर आपको मिलता है तो ये फर्स्ट वाला जो राइट हैंड साइड का नंबर है वो वंस की प्लेस में जाएगा और जो लेफ्ट साइड का है वो टेंस की प्लेस में जाएगा। और यदि 2 डिजिट है तो ऐसे ही होगा, तो 5 1 की प्लेस में जाएगा सीधे हाथ साइड वाला, सेकंड नंबर टेंस की प्लेस में जाएगा लेफ्ट। और यदि 3 डिजिट है, यहाँ पे यदि कोई और नंबर है, जैसे 8 नंबर है, तो जो 8 नंबर है वो 100 की प्लेस में जाएगा, तीसरे नंबर वाला 100 की प्लेस में जाता है। एंड यदि कोई और नंबर है, जैसे 9 नंबर है, तो 9 नंबर चौथे नंबर में है इसलिए वो 1000 की प्लेस में जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये सीधे हाथ वाला जो होता है वो वंस की प्लेस पे, सेकेंड नंबर वाला टेंस की प्लेस में, जो लेफ्ट हाथ वाला, राइट हैंड वाला वंस, लेफ्ट वाला टेंस एंड ये 100, ये 1000। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको मैं बताती हूँ। तो बच्चों देखिए इस पे क्या पूछा था, वंस की प्लेस में पूछ रहा है 1 और 9, है ना, 2 नंबर है। तो आपको पता है ना सीधे हैंड में वंस होता है, तो आप देखिए सीधे हाथ में कौन है, 9, तो 9 इसका आंसर आएगा। 10 की प्लेस पूछ रहा है, बच्चों आपको पता है ना लेफ्ट साइड का हैंड में 10 की प्लेस होती है, तो इसमें लेफ्ट में कौन है, 5। ऐसी वंस की प्लेस में फिर से पूछ रहा है बच्चों, तो सीधे हाथ में कौन सा नंबर है, 5, तो इसका आंसर आएगा 5। फिर से वंस की प्लेस में पूछ रहा है 9 0, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 0 होगा इसका आंसर, क्योंकि सीधे हाथ साइड वंस का होता है और लेफ्ट साइड टेंस का होता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल की क्लास में अपन ये वाला जो है अगला, नाउ राइट द नंबर विच हैज़, इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सारे लोग प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आज पढ़ाया है बच्चों। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।